हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज ये स्पेशल ब्लॉग में बना रही हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा की शादी किए हुए 25 साल हो गए हैं। और आज इसी खुशी में हम सुबह से लेकर रात तक क्या करते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, वो आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो ये जो मेहंदी लग रही है मैंने रात को ही लगा ली थी। और देखो मैं ड्रेस पहनकर तैयार हो गई और मम्मी पापा को जाकर के बहुत अच्छे से विश किया और एक चुम्मी देके हम फिर निकल जाते हैं मंदिर की ओर। तो मैं, पापा और मम्मी साथ में जा रहे थे अपनी धन्नो के साथ। तो ये हमारी धन्नो है। उसके बाद हम मिट्टू को बाय कहते हैं। फिर हम पापा और मम्मी निकल जाते हैं मंदिर के लिए। तो सबसे पहले हम वहाँ पर मंदिर जाएंगे, उसके बाद कहाँ कहाँ जाएंगे वो आप आगे देखते जाओ। बाय आगे जल्दी। गेट बंद कर दो, खुला है ना। और बस कुछ ही देर में हम मंदिर पहुंचने वाले थे। तो यहाँ जो आपको सामने मंदिर दिख रहा है ये तिरुपति बालाजी का मंदिर है। और मैं तो यहाँ कभी आई नहीं हूँ, अगर मैं आऊँगी तो ज़रूर ब्लॉग भी शूट करूँगी। उसके बाद हम पहाड़ी मंदिर, देखो ये है पहाड़ी मंदिर। हम और सबसे पहले हम संतोषी मंदिर जाएंगे क्योंकि यहाँ मम्मी पापा का जो शादी हुआ था यहीं पर इसी मंदिर पे हुआ था। तो ये संतोषी मंदिर काफ़ी अच्छा मंदिर है। यहाँ आप जो भी मन्नत मांगते हो ज़रूर से ज़रूर पूरी होती है। फिर हम वहाँ से प्रसाद लेते हैं। प्रसाद लेने के बाद मैं, मम्मी पापा मंदिर के अंदर फिर चले जाते हैं। मंदिर के अंदर फिर पूजा होता है, संकल्प होता है। पंडित जी जो होते हैं वो पूजा वूजा करवाते हैं मम्मी लोग को। फिर आप देखो आगे क्या होता है। भोग लगाओ मैया योगेश्वरी, भोग लगाओ मैया भुवनेश्वरी, भोग लगाओ। यहाँ देखो मम्मी जिनका आरती कर रही है ना, वो और कोई नहीं बल्कि इन्होंने ही मम्मी पापा की शादी करवाई थी। और आज जो यहाँ पर बाबा बैठे हैं वो उन्हीं के बेटे हैं। और फिर माता रानी से क्षमा याचना करके उनका आशीर्वाद लेके उनसे मन्नत मांग के हम यहाँ से निकल जाते हैं। मैं ये भी आपको सलाह दूंगी, आपकी अगर कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो आप इस मंदिर पे ज़रूर आओ और माता रानी के पास आप बोलो जो भी आपका मन्नत है, आपका मन्नत ज़रूर से ज़रूर पूरा होगा। ये मैं गारंटी के साथ देती हूँ क्योंकि मेरा मन्नत यहाँ बहुत पूरा हुआ है। सो आप भी आप। मंदिर के बाद फिर हम वहाँ से अपर बाज़ार की ओर निकलते हैं। मार्केट हमें जाना था। यहाँ पहुँचते ही हमें रेड सिग्नल मिल जाता है। तो थोड़ी देर रुकने के बाद फिर ग्रीन सिग्नल हो जाता है तो हम वहाँ से निकल जाते हैं। फिर पापा हमें ज्वेलरी शॉप लेके आते हैं क्योंकि वहाँ पर मम्मी को कुछ लेना था। पापा बोले कि तुमको जो आज लेना है वो ले लो। तो इससे और बड़ी खुशी की बात हो क्या सकती है भाई। मम्मी के लिए तो बहुत ही खुशी की बात है कि उनको ऐसे भी ज्वेलरी बहुत पसंद है। तो पापा दिलवा दिए और फिर वहाँ से हम निकल जाते हैं। उसके बाद हमारे पेट में बहुत जोर से चूहे दौड़ रहे थे, बहुत भूख लग रही थी। तो फिर मम्मी को भी बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था तो पापा फिर हमें होटल लेके आए। ये चूरू होटल तो आप देखे होंगे, बहुत काफ़ी फेमस है चूरू होटल अपर बाज़ार में। तो यहाँ खाना भी बहुत अच्छा मिलता है। तो हम लोग यहाँ अभी खाने के लिए यहाँ का बहुत फेमस। तो यहाँ पर हमारा दही कचौड़ी आ गया। काफ़ी टेस्टी दिख रहा है, भूख भी बहुत ज़ोर से लगी थी। फिर हमने ये खाया। उसके बाद फिर हम छोला भटूरा खाने के लिए चले गए। छोला भटूरा भी काफ़ी टेस्टी था लेकिन वहाँ का छोला अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हम वहाँ पर भी अच्छे से खाना खाएं। फिर हम घर की ओर निकल जाते हैं। घर की ओर निकलते निकलते हमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। भीड़ क्या चीज़ का था वो आप देखो। तो देख के तो आपको समझ आ ही गया होगा ये भीड़ किस चीज़ के लिए। तो फिर वहाँ भीड़ खाली होने के बाद हम घर पहुँच जाते हैं। घर पहुँचने के बाद फिर मुझे और भी काम
काम था और भी सामान लेना था, तो मैं फिर से निकल जाती हूँ मार्केट से मैंने केक लिया, कुछ फूल वगैरह लिए और फिर और भी कुछ सामान था, गिफ्ट विफ्ट पैक करवा के फिर मैं घर की ओर निकल जाती हूँ। 6 लगभग 6:30 होने वाला था। उसके बाद हम घर चले जाते हैं। घर जाते जाते मुझे एक दोस्त मिल जाती है और जो कैमरा ऑन देके अपने मुंह छुपा रही थी। फिर मैं घर की ओर निकल जाती हूँ। घर पैदल जाते मुझे लगभग 6:30 हो ही गया था और घर पहुँचते ही देखो यार कितनी सारी गौ माताएं हमारे घर में प्रवेश की हुई है। और ये आज की बात नहीं है, हर दिन वैसे ही आती है। फिर घर आते आते मैं मुझे जो चीज़ डेकोरेशन करना था वो चीज़ कर रही हूँ। देखो यहाँ पर रिंग की थाली में सजा रही हूँ। ये दोनों बॉक्स में रिंग है, एक मम्मी का एक पापा का। उसके बाद फिर मम्मी को याद आता है कि वो सुबह से मिट्टू को तो ली नहीं है। उसके बाद मिट्टू को पानी वानी पिला के सुला देती है। और आगे क्या होने वाला है वो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिले। जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम दिखाएंगे कि कैसे रात में सेलिब्रेशन हुआ है एनिवर्सरी। सो अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट पे। सो स्टे ट्यून, बाय बाय।